सुरुवात बेलवली विपक्ष विगर संघामधील लढत आपण पाहतोय सुपर 12 ची लढत आपण पाहतोय. चला सामना स्टार्ट करा. अक्षय पाटील गेम इज ऑन. पंचांचा ग्रीन सिग्नल 3, 2, 1 लेट्स प्ले. अक्षय पाटील गोलंदाजी मार्ग वरती P1 चं पहिलं शतक हाताळताना सलामीची जोडी बेलवली संघाची आपण पाहतोय. दर्शन पाटील ओ पहिला चेंडू वेगवान तेज तारा फेकला. पंचांचा इशारा वाईट चेंडू श्री गणेश केला बेलवली संघाच्या माध्यमातून. अवांतर धाव संघामध्ये भर 1 याकडे वरती सलामीची जोडी आपण पाहतोय. दर्शन पाटील त्याच्या साथीला फलंदाज सूरज सावंतला आपण पाहतोय. P1 चं शतक संघाचा अष्टपैलू खेळाडू अक्षय पाटील आपण पाहतोय. 2 क्षेत्ररक्षण 30 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहतोय. मॅचला जरूर प्रेक्षकांची नजर लागले गेल्यात. बेलवली विपक्ष विगर ही लढत आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. सुपर 12 ची लढत आपण एन्जॉय करतोय. गोलंदाजी मार्ग होती अक्षय पाटील. वेग होता चेंडूवरती असं वाटलं होते फलंदाजाला की वाईट चेंडू जाईल परंतु निर्धाव चेंडू जे सांगता यस रिव्ह्यू घेतला गेलाय. वाईट साठी चेक केलं जाईल. बॅटिंग रिव्ह्यू आहे चेक केलं जाईल. WTC च्या माध्यमातून चेक केलं जाईल. फलंदाजानं रिव्ह्यू घेतलाय. ऑन फील्ड डिसिजन द्यायचंय. यस फेअर डिलिव्हरी. ज्यावेळी अक्षय पाटीलनं गोल रनअप घेतला ना त्यावेळी मात्र तिथे चेंडू समजला नाहीये. थर्ड अंपायर यांचा कॉल होता. रिव्ह्यू कायम असेल. धावसंख्या आपण पाहतोय 1. पहिलं शतक मार्ग असताना अक्षय पाटीलचं हे शतक आपण पाहतोय. पॉवर प्लेचं गोलंदाजी अक्षय पाटीलच्या माध्यमातून पाहतोय. बॅटचा टॉपेज संधी निर्माण केली होती. क्षेत्ररक्षक चुकीचं केलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये आणि या चेंडूवरती 1 धाव पाल मिळाली. एका धावानं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 2 या आकड्यावरती. पहिलं शतक मार्ग असताना उपस्थित मान्यवर सुनील पाटील धुंद्रे यांचं शुभ आगमन झालंय. यांना विनंती असते की आपण व्यासपीठावरती याचे स्पर्धेच्या वतीनं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. संधी निर्माण होती या चेंडूवरती मात्र क्षेत्ररक्षकांना मात्र झेल भूमिदान केला. झेल सोडला गेला आणि मात्र परिणाम एका धावानं 2 या आकड्यावरती प्रथमदा फलंदाजी करतोय बेलवली संघ. दर्शन पाटील सूरज सावंत सलामीची जोडी आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. संध्याकाळचं हे सत्र डे नाईटचं फॉर्मॅट आपण पाहतोय. अक्षय पाटील पुन्हा एकदा फलंदाजाला काहीचा चेंडू समजला नाही आणि मात्र पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. या शतकामध्ये जर विश्लेषण केलं पहिला चेंडू वाईट, दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा चेंडू सिंगल रन, चौथा चेंडू डॉट. 3 चेंडू फेकत असताना धावा खर्च केल्या 2. चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेचं शतक हाताळताना अक्षय पाटीलचं आपण पहिले शतक पाहतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज असतील अक्षय पाटील. सूरजसाठी चेंडू होता. पुन्हा एकदा ड्राईव्ह केला. चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅकअप चांगलं पाय मिळाला तिथे कव्हर पॉइंट क्षेत्रामध्ये. एकच धाव. एका धावानं संघाची धावसंख्या संत गती सुरुवात बेलवली संघाकडून 3 धावसंख्या आपण पाहतोय.
3 धावा ऑन बोर्ड. दर्शन पाटील ऑन स्ट्राइक. सावध पवित्रा आखला गेला मैदानाच्या आतमध्ये कंबर कसरावी लागेल फलंदाच्या माध्यमातून. आता मात्र बिग हिट केला आहे चेंडू हवेमध्ये, तिथे क्षेत्ररक्षक पोहोचेल. कमालीचा झेल पाय मिळाला, पहिला धक्का लागला गेलाय बेलवली संघाला. दर्शन पाटील बॅक टू दी पवेलियन. लगेच बॅट्समन रेडी राहा, थोडस स्पीडली करायचंय. तीन धावसंख्येवरती पहिला धक्का लागला गेलाय दर्शन पाटील. तिथे क्षेत्ररक्षक साहिल पाटीलला आपण पाहिलं, चांगला जज केला, कॅरी केलाय कॅच. त्याच्या माध्यमातून इन एट 3 चा फलंदाज आकाश पाटील आपण पाहतोय. अक्षय पाटील वरती आता जबाबदारी असेल. फलंदाच्या माध्यमातून अक्षय पाटील आलाय, तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज. गोलंदाजी तितकीच मात्र दादागिरी पेश करत असताना अक्षय पाटीलचं P1 चं पॉवर प्लेचं पहिलं शतक आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा सज्ज असेल अक्षय पाटील. कमालीचा चेंडू पाय मिळाला, तिथे क्षेत्ररक्षक सेकंड अटेम्प्टला मात्र झेल घेणं तितकं गरजेचं होतं, मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाय मिळालं आणि या चेंडूवरती आल्या 2 धावा. 2 धावाच्या मध्ये संघाची धावसंख्या पहिल्या शतकाचा खेळ समाप्त. पहिल्या शतकामध्ये धावा बनल्या गेल्यात. बेलवली संघ प्रथमतः फलंदाजी करत असताना 5 या आकड्यावरती एका गडाच्या मोबदल्यात. या स्पर्धेसाठी आर्थिक सहाय्य केलं गेलंय सुनील चौधरी धुंद्रेपाडा यांच्या माध्यमातून. या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक आभार. सुधीर भाऊ फडके ग्रुप ग्रामपंचायत विगर माजी सदस्य यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. त्यांच्या या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही हार्दिक आभार मानतोय. पहिल्या शतकाचा खेळ समाप्त. पहिल्या शतकामध्ये धावा बनल्या गेल्यात 5 एका गडाच्या मोबदल्यात. चला सामना स्टार्ट करा. लगेच स्पीडअप करायचंय. सामना थोडासा फास्ट क्रिकेट खेळा. आयोजकांकडून आम्हाला विनंती आले, प्रेक्षक रसिक आज मात्र जरूर एन्जॉय करतील. मेगा फायनलचा अंतिम दिवस आपण पाहतोय. चला पंच डिसिजन त्वरित आपण सामना स्टार्ट करा. सँडी पालकरचं पॅनल आपण पाहतोय. ऑफिशियल पंचांच्या भूमिकेमध्ये आज चांगलं योगदान त्यांच्या माध्यमातून ND विभागामध्ये त्यांचं पॅनल आपण नेहमीच पाहतोय. चांगलं योगदान आज पूर्ण स्पर्धा त्यांचं कव्हर करत असताना पंचांच्या भूमिकेमध्ये. हेच उपस्थित मान्यवर दैवत भगत धुंद्रेपाडा यांचा शुभागमन झालं व्यासपीठावरती. आपल्या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत. दुसऱ्या शतकाला होईल सुरुवात. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज महेश फडकेला आपण पाहतोय. महेश फडकेचं शतक आपण पाहतोय. सोहेल तन्वीरची आठवण करून देणारा गोलंदाज. तेच थरार
चेंडू फेकला गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता आपण पाहायला गेली तर डॉट चेंडू. धावसंख्या स्थिर 5. 5 धावा. संत गतीची सुरुवात बेलवली संघाच्या माध्यमातून. बेलवली संघाच्या प्रेक्षकांच्या आशा पलवित असतील. इथून मोठे फटके येणं तितकंच गरजेचं असेल आपल्याला सामना जिंकायचा असेल. पण आकुडब्याचा चेंडू होता. आपली बार चेंडू. बॅटची इनसाइड एज. फलंदाज होईल बाद. अनय्या चौधरी, स्मिरा चौधरी, अधीरा चौधरी यांचं आगमन झालंय. मोस्ट वेलकम. आपलं स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. चला स्पीडअप करा. पंचांची वॉर्निंग आहे. 1 शॉट 1 बाउन्स दिलाय. वॉर्निंग असेल. यस. चांगली गोलंदाजी. गोलंदाज महेश फडकेचा आपण पाहतो शतक. बॅट्समन प्रणिल गायकरला आपण पाहतोय. प्रणित गायकरचे आपण 4थ्या क्रमांकाचा फलंदाज पाहतोय. इथून त्यांच्यावरती जबाबदारी आता मात्र संघाला सावध पवित्रा आखलं गेलंय. 6 धावा ऑन बोर्ड. दुसरं शतक असताना आपण पाहतोय विगर विपक्ष बेलवली ही लढत आपण मैदानाच्या मध्ये एन्जॉय करतोय. चांगली गोलंदाजी. एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझर्व मध्ये चेंडू. चांगला फटका पाय मिळाला. तिथे क्षेत्ररक्षण कमालीचं केलं जात आहे. फेकी सुद्धा चांगली. या चेंडूवरती 2 धावा पाय मिळाला. 2 धावाच्या मध्ये संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 8 या कडेवरती. चेंडूचा खेळ समाप्त. 8 धावा बनल्या गेल्यात. 2 चेंडूचा खेळ बाकी. दुसरं शतक इन प्रोग्रेस. चांगली गोलंदाजी. डावकुरेचा जो गोलंदाज आगली वेगळी ऍक्शन त्याची आपण पाहतोय. हो चांगला फटका पाय मिळाला. ऑन फील्ड तिथे करतील. थोडस मिस फिल्डिंग आणि परिणाम 2 धावेमध्ये आपण कन्वर्ट करत असताना पाय मिळाला आणि 2 धावाच्या मध्ये संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 10 या कडेवरती. 11 चेंडूचा खेळ समाप्त. 10 उपरकरती धावा लागल्या गेल्या. 10 ऑन बोर्ड. 2 विकेट्स गमावताना आपण पाहतोय बेलवली संघ. प्रथमतः फलंदाजी करतोय बेलवली संघ. शेवटचा बॉल बाकी. दुसऱ्या षटकाचा गोलंदाज महेश फडकेला आपण पाहतोय. बिगिट करायचा प्रयत्न होता. ऑन साइडला तिथे क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. फेकी चांगली पाय मिळाली आणि दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 11 या कड्यावरती. 2 गडाच्या मोबदल्यात. त्या माध्यमातून पाहिले गेली P1च्या पॉवर प्ले मध्ये शतकामध्ये धावा येणं गरजेचं होत्या. त्या शतकामध्ये धावा बनताना आपण पाहायला मिळालं नाही. अक्षय पाटीचा विजय केला. पहिलं शतक फेकलं. 5 धावा खर्च केला. 1 सफलता मिळवली. महेश फडकेनं 1 शतक फेकलं. 6 धावा खर्च केल्या. 1 विकेट त्याच्या माध्यमातून पाय मिळालं. चला स्पीडअप करा. सामना स्टार्ट करा. विगर संघ खूप उशीर करताय आपण. 3ऱ्या क्रमांकाचा गोलंदाज साहिल पाटील आपण पाहू शकाल. साहिल पाटील हा सुद्धा एक तेज तर्रार गोलंदाज आपण पाहू शकाल. जबाबदारी असेल आता अक्षय पाटील प्रणित गायकर वरती. बेलवली संघाच्या प्रेक्षकांच्या नजरा लागल्या गेल्यात. फुलटॉस चेंडू होता. बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता. फायदा उचलू शकला नाही. फुलटॉस चेंडूचा मात्र प्रॉपर टायमिंग झालं नाही आणि परिणाम सिंगल रन. 1 धावांना संघाची धावसंख्या 12 ऑन बोर्ड. यस चेक केलं जाईल. बीमर साठी रिव्ह्यू केलं गेलंय.
येस उपस्थित मान्यवर रुपेश डीजे मास्टर सांगुर्ली यांचं शुभागमन झालंय. त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचंय. स्पर्धेच्या वतीनं आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. येस डिसिजन नो बॉल. पंचांचा इशारा बीमर नो चेंडू. 13 धावा ऑन बोर्ड. फ्री हिटची संधी असेल फलंदाजांना. फ्री हिटची संधी फलंदाज प्रणित गायकरला. फ्री हिटचा चेंडू होता. नो बॉल. पुन्हा एकदा काय घडलं जातं मैदानाच्या मध्ये. पुन्हा एकदा मिस फिल्डिंग. 1+4 नशिबाचा पंजा पाय मिळला. हा सुद्धा नो चेंडू पाय मिळला. या पंजानं धावसंख्या पुढे जात असताना 18 धावा लागल्या गेल्यात. नशिबाचा पंजा पाय मिळाला. धावपल कधी धावा लागल्या गेल्यात 18. या स्पर्धेसाठी आर्थिक सहाय्य केलं गेलंय. शिवशंभू हार्डवेअरचे सर्वेसर्वा जितेंद्र उलवेकर धुंद्रेपाडा यांच्या माध्यमातून स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य केलं गेलंय. त्यांचं विशेष आभार. आपण व्यासपीठावर याचे जितेंद्र उलवेकर यांना विनंती असेल. चांगला फटका. फ्री हिटची संधी होती. एक जावे चेंडूवरती. एका धावना संघाची धावसंख्या 19. शेरोबा 11 टीम धुंद्रेपाडा या मॅचचा आनंद घेतात. त्यांचं विशेष कौतुक. त्यांचं विशेष आभार. आयोजकांकडून विनंती आहे 40+ मास्टर धुंद्रेपाडा या सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यायचंय. आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. पुन्हा एकदा मिस फिल्डिंग. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. रिस्क होती या चेंडूवरती. 2 धावा सहजरित्या पाहायला मिळाल्या आणि 2 धावाच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 21 या आकडेवरती. तिसरं शतक असताना या तिसऱ्या शतकामध्ये धावा बनताना पाहिलाय आपण. साहिल पाडीचं शतक पाहतोय. 2 चेंडूचा खेळ समाप्त आपण पाहतोय. साहिल पाडीचं शतक थोडस महागडं थोडस अंगलट येत असताना पुन्हा एकदा साहिल पाटील. आखूडोपाचा चेंडू होता. तेच तरार वेग होता चेंडूवरती. बीट केलंय फलंदाजाला. तिथे फलंदाज होते आकाश पाटील. अक्षय पाटील आपण बीट होताना पाहिलं. निर्धाव चेंडूची सांगता. धावसंख्या स्थिर 21 ऑन बोर्ड. 2 विकेट्स 21 धावा. पुन्हा एकदा अपील मध्ये विश्वास कमी होता. उत्साह जास्त होता. डॉट चेंडूचे सांगता. 2 सलगचे डॉट चेंडू. नो चेंडू फेकत असताना आपण त्यांना पाहिलं. मात्र इथून कमबॅक केलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये. साहिल पाडीचं शतक आपण पाहतोय. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त आपण पाहतोय. 21 धावा लागल्या गेल्यात. साहिल पाटील पुन्हा एकदा सज्ज असेल. पुढचा चेंडू फेकेल.
बॅटचा टॉप एज लागला गेलाय पाय इथे बॅकअप चांगलं पाय मिळलं पुन्हा एकदा डायरेक्ट हिट रन आउटचा शिकार क्रिकेटची आत्महत्या अक्षय पाटील बॅक टू दी पवेलियन. या स्पर्धेसाठी आम्हाला पारितोषिक आलंय दैवत भगत धोंद्रेपाडे यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं पारितोषिक या स्पर्धेसाठी आर्थिक सहकार्य केलं त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक मनपूर्वक आभार. एक बॉल बाकी असेल 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावपळ गती धावा लागले गेलेत 21. धावांनो बोर्ड. पुन्हा एकदा साहिल पाटील सज्ज असेल पुढचा चेंडू फेकेल चांगला कव्हर ड्राईव्ह चांगलं क्षेत्ररक्षण पाय मिळलं राकेश फडकेच्या माध्यमातून चांगलं क्षेत्ररक्षण वेग होत्या चेंडूवरती आणि मात्र चेंडूला अडवलं गेलं. 3ऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. 3ऱ्या षटकामध्ये धावा बनल्यात 22. ड्रिंक्स ब्रेक. असेल आपण लाईट ऑन करायचे. कॅमेरामॅन हरेश पाटील यांना विनंती असेल की आपण इथे जॉईन व्हायचं. पूर्वी शिल्के आपल्याला बोलवतात. शेवटचं स्लॉगरचं शतक निकेश फडकेला आपण पाहतोय. या शतकामध्ये धावा येणं गरजेचं असेल. ही जमेची बाजू बेलवडी संघाच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. निकेश फडकेचं हे शतक पाहू कशा रीतीने हातलेल. एकच धावे चेंडूवरती सिंगल डबलला प्राधान्य देत असताना फलंदाज आपण पाहतोय प्रणित गायकर आणि तुषार चोरगेला आपण पाहतोय. 23 धावा लागले गेलेत. या पुढची मॅच जय भवानी विपक्ष वाजेपूर विपक्ष यंगस्टार 11 चिखले. दोन्ही संघ नायकांना विनंती असेल की आपण टॉस साठी संपर्क करा. ओ चेंडू बराच कालावधीमध्ये क्षेत्ररक्षक पोहोचेल का मात्र शेवटच्या मुमेंटला चांगला झेल कॅरी केला गेलाय. फलंदाज होईल बाद टू दी पवेलियन.
न्यू बॅट्समन हर्षद पाटील. 6व्या क्रमांकावरती फलंदाज हर्षद पाटील आपण पाहतोय. निकेश फडकेचं शतक, स्लॉगरचं शेवटचं शतक आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती 1 धाव, दुसरा चेंडू विकेट पाय मिळाली. 23 धावपळती लागले गेलेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज. ओ चेंडू फाईन लेग क्षेत्रामध्ये गोलीच्या वेगानं. हा नशिबाचा चौकार. बॅटची इनसाइड लागली आणि मात्र परिणाम सावकार पाहायला मिळाला. थँक्यू डीजे. या चौकारच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या पुढे जात असताना 27. 3 चेंडूचा खेळ बाकी. गोलंदाजी मार्कवरती निकेश फडके. हो वेगवत आहे चेंडूवरती. अपील रिव्ह्यू नाहीये. बॅट कट साठी रिव्ह्यू नाहीये. ऑन फील्ड डिसिजन असेल. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. ऑन फील्ड डिसिजन दिला जाईल. बॅट कट साठी रिव्ह्यू नाहीये. धावसंख्या स्थिर आपण पाहतोय 27 आकड्यावरती. 4 चेंडूचा खेळ समाप्त. 4 चेंडूचा फेकी करत असताना 5 धावा खर्च केल्या. गोलंदाज निकेश फडकेचे शतक, कमालीचं शतक पाहायला मिळत आहे. विगर विपक्ष बेलवली ही लढत आपण मैदानामध्ये पाहतोय. पुन्हा एकदा निकेश. पुन्हा एकदा विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. पुन्हा एकदा डॉट चेंडू. कमालीची गोलंदाजी. वेगवान तेज तारा गोलंदाजी मैदानामध्ये दादागिरी प्रस्थापित करत असताना निकेश फडकेचे शतक आपण पाहतोय. शेवटचा बॉल बाकी. पहिल्या इनिंगचा खेळ आपण पाहतोय. बेलवली प्रथमतः फलंदाजी करतोय 27 आकड्यावरती. निकेश फडकेचा शेवटचा बॉल. विकेट केलाय. शेवट मात्र गोड केला गेलाय. फलंदाज होते तिथे हर्षद पाटील च्या बॅट मधून आलेला षटकार. इनिंगचा खेळ समाप्त. पहिल्या इनिंग मध्ये धावा बनल्या गेल्या जय हनुमान बेलवली संघाच्या 33 आणि 34 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय दोस्ती स्पोर्ट्स विगर संघाला. या पुढची मॅच वाजेपूर विपक्ष चिखले या 2 संघनायकांना विनंती असेल की आपण टॉस साठी या. ऑफिशियल कॉल असेल आपल्याला. आयोजकांकडून विनंती आहे. दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण टॉस साठी या. या पुढचं समालोचन जरूर आपण आवाज ऐकू. मनोहर पाटील सर वाजे.
सभी दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। पहला सत्र हमने देखा था, हेलो। पहले सत्र में हमने जरूर देखे थे, रन बने थे टोटल 33 और जीतने के लिए 34 रनों का टारगेट था। क्या ये रन बचाए जाएंगे? अच्छा मुकाबला चलेगा गेंद और बल्ले के बीच में। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? अच्छा मुकाबला चलेगा। एक तरफ जय हनुमान बेलवली, दूसरी तरफ दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर के बीच में ये दिलकश नजारा हम जरूर देख सकते हैं। स्ट्राइकर इनके ऊपर वैभव पाटिल उनका साथ निभा रहे। अक्षय पाटिल मैदान में। चार ओवर का मुकाबला हम जरूर देख सकते हैं। क्या इन 34 रनों को बचाया जाएगा? मैदान में क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा है। क्या वो बचाने की क्षमता मैदान के अंदर रख पाएंगे? ये भी देखने वाली बात बनेगी। विकेट एकमात्र जरिया है जब जय हनुमान बेलवे क्रिकेट टीम जिंदा रहेगी। पहली गेंद लेकर सूरज सावंत। गेंद पहली सिंगल। वैभव पाटिल, अक्षय पाटिल जिनके नाम से टीम जानी जाती है और जिन दो खिलाड़ियों के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करती है मैदान के अंदर दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर, वही दो खिलाड़ी है। इन दो खिलाड़ियों का विकेट नहीं संजीवनी देगा, लेकिन अक्षय पाटिल यदि मौजूद रहेंगे पहले 2-3 ओवर तक तो मुकाबला आसान सा है। लेकिन सूरज सावंत क्या ऐसा करने देंगे? विकेट की तलाश में अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद हल्के से अंदर की तरफ आई। अक्षय इस गेंद के ऊपर बिल्कुल खामोश थे और यहां पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली 2 गेंदें गुजर चुकी है। 1 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 34 का पीछा करते हुए। अच्छी गेंद, वेरिएशंस दिखा रहे हैं। पीली गेंद, पीली कुछ गेंदें ओवर पिच थी, ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी। नतीजा हमारे सामने है, डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। अच्छा मुकाबला चलता हुआ। इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हमारे अजीज दोस्त शेखर पाटिल भाया बिल्कुल मौजूद है। उनके साथ में बेलवली का हार्दिक पांड्या, अजय पाटिल, आतिश मालूसरे, संकेत पाटिल मौजूद है। इस बीच गेंद हवा में है। क्या अक्षय फंस चुके हैं? बड़ी मछली जाल में है। 3 खिलाड़ी, 3 का तिगड़ा, काम बिगड़ चुका है जय हनुमान बेलवली के लिए। अक्षय को मौका, आपके लिए धोखा है। बाल बाल बचे अक्षय पाटिल। खराब फील्डिंग का नजारा है, इसमें गेंदबाज कुछ नहीं कर सकता। आपको बचाने के लिए 34 रन है और अक्षय पाटिल को इतने आसान मौके आप दे रहे हो। 30 गज के बाहर के 2 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? ये कैच बिल्कुल मिड विकेट के खिलाड़ी का बनता था। कॉलिंग जरूरी होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और यहां पर अक्षय को जीवनदान। 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर। 4 गेंदें गुजर चुकी है, रन बने हैं 3। 34 का है टारगेट। क्रिकेट में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है और जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। क्या वो लड़ने का जज्बा रख पाएंगे जय हनुमान बेलवली पर दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर टीम? इस बीच जोरदार अपील करी गई। अपीलों में काफी उत्साह में खिलाड़ी जरूर मौजूद थे। इंपैक्ट यहां से हमने देखा था बिल्कुल सैंडी भाई पालकर, जिन्होंने दिखाया कि ये गेंद शायद लेग स्टिक को छोड़ती हुई जाती। 1 रन का इजाफा लेग बाइज के रूप में अच्छा ओवर घटा है। 5 गेंदों के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 4। अच्छा मुकाबला चलता हुआ, जबरदस्त ये लड़ाई। इस टूर्नामेंट को लाइव एंजॉय करते हुए नाइट्स प्रतियोगिता के हमारे लाडले आयोजक योगेश दादा पाटिल बेलवली और मेरे सबसे अजीज दोस्त समीर पाटिल 777 इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए। गेंदबाज तैयार। क्या बात है, क्या बात है! सूरज सावंत की यह रफ्तार है। मुकाबले में मजा अभी भी बरकरार है। आने वाली गेंदें बचेगी 18 और जीतने के लिए 30 रनों की अभी भी है जरूरत।
मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे दोस्तों। आने वाली गेंदे 18 जीतने के लिए 30 रनों की अभी भी है आवश्यकता। क्या मुकाबला बनाया है सूरज सावंत ने। घबरा के पीछे हटे, इससे हम नहीं, कोशिश करके हारे तो कोई गम नहीं। दोनों छोर से कोशिशें जारी है, मुकाबले में मजा अभी भी बरकरार है। रोगी को तो दवा चाहिए और जोगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के पुजारी है, हम तो बस ट्रॉफी चाहिए। हमें ये ट्रॉफी का इंतजार है और मुकाबले में मजा बरकरार है। एक तरफ दोस्त स्पोर्ट्स वीगर अक्षय जीवनदान के साथ है। इस बार एक बार फिर से मौका बनेगा। अक्षय पाटिल, बड़ी मछली है जाल में, बिग फिश इन द नेट। अक्षय पाटिल गोज। मच दीजिए। पहले ओवर में आए हुए 4 रन सूरज सावंत के और इस ओवर की शुरुआत प्रणीत गायकर से लाजवाब है और इसी के तहत मुकाबले में दोनों टीमें अब बराबरी पर खड़ी है। हमारे अजीज दोस्त धुंधरेपाड़ा के जमाई राजा अतिश हारड वीगर भी इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हुए उनका भी तहे दिल से शुक्रिया और वीगर टीम को खास तौर पर शुभकामनाएं उनके ओर से भी आती हुई। अब नए बल्लेबाज राकेश फटके। राकेश को कभी भी मैंने मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा, लेकिन आज इस मुकाबले में, इस मंच के ऊपर, इस बड़े स्तर के ऊपर बड़े और अहम मुकाबले में तीसरे नंबर का रोल अदा करना है। अक्षय पटेल खामोशी के साथ मैदान छोड़ा था, लेकिन अब समीकरण बचा है 17 गेंदे और 30 रनों की अभी भी आवश्यकता। राकेश फटके, वैभव पाटिल, मुकाबले में मजा है बरकरार। प्रणीत तैयार। एक बार फिर से फंस चुके हैं राकेश। बैक टू बैक कॉटन बॉल। प्रणीत गायकर की जादूगरी मैदान में, मुकाबले में वापसी जय हनुमान बेलवली की। बात है, मुकाबले में मजा बरकरार है। लगातार 2 विकेटें, गुच्छे में विकेट आई है जय हनुमान बेलवली की टीम के लिए। अब जिम्मेदारी बढ़ जाती है वैभव पाटिल सर। यहां पर मुकाबले में मजा बरकरार रहेगा। आने वाली 16 गेंदे और जीतने के लिए 30 की आवश्यकता। जाएंगे दोस्तों मैदान में। अच्छा मुकाबला। साईराज तांबड़े मैदान के अंदर दाखिल होते हुए 16 गेंदे और जीतने के लिए 30 की है जरूरत। ये गेंद बाहरी किनारा, खिलाड़ी मौजूद थे, बाल बाल बचे साईराज, रन बचाए अपने टीम के लिए। एक से ज्यादा कुछ नहीं है। आज का दिन यदि हम देख पाएंगे 11 जनवरी, निश्चित तौर पर फाइनल मुकाबले, सुपर 12 की लड़ाइयां और जय हनुमान बेलवली के सबसे अनुभवी खिलाड़ी अनिल पाटिल उर्फ आउटे मामा, जिनका है आज जन्मदिन। क्या जन्मदिन का तोहफा टीम दे पाएगी? और यदि अनिल पाटिल कैच लपकते, तीसरे अंपायर की मांग थ्रो गेंदबाज के लिए या स्क्रीन के ऊपर जम जाएंगे। प्रणीत गायकर के ऊपर एक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन है। अनिल पाटिल, इनके लिए हर एक कैच के लिए 500 का इनाम है। अजय पाटिल, आतिश मालुसरे और शेखर पाटिल इनके ओर से। मैदान के अंदर हम जरूर जाएंगे। आने वाली गेंदें बचेगी 15 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की अभी भी है जरूरत। प्रणीत गायकर, तीसरे अंपायर हमारे स्क्रीन के ऊपर जम चुके हैं। ओवर द विकेट से यह गेंद वैभव पाटिल सर, इनके लिए गेंद थी, पीछे बैकअप नहीं था, थ्रो नहीं आया।
2 रन का इजाफा है। हाथ में गेंद रखना, क्रिकेट के कई सूत्र होते हैं। जब भी आपके पास गेंद आती है और गेंद हाथ से जल्दी छोड़नी होती है, या तो विकेट कीपर के पास या फिर गेंदबाज के पास, लेकिन हाथ में गेंद रखे वैभव पाटिल चालाक है। वो जानते हैं जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, मुकाबला बन सकता है, मुकाबले में रन बन सकते हैं, बनाने वाला चाहिए। मैदान के अंदर हम जाते हैं जरूर, तीसरे अंपायर जरूर जमे हुए हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, प्रणीत गायकर, स्ट्राइकर इनके ऊपर वैभव पाटिल। एक बार फिर से गेंदबाजी में 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। रन बने हैं टोटल 7, 27 रनों की अभी भी है आवश्यकता। तेज यॉर्कर, वाइड यॉर्कर का प्रयास, बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। विकेटों के पीछे से काफी अपील हुई थी, गेंदबाज बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, जैसे 33 बने थे, थोड़ी सी घबराहट थी बेलवली के खेमे में, लेकिन जैसे कहते हैं ना, किसी को दर्द देकर कभी खुशियां नहीं मिलती, दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, जिंदगी में हालात बदलने में जरा भी देर नहीं लगती, और हालात बदल चुके हैं मैदान में। अंतिम गेंद 13 और जीतने के लिए 27 की जरूरत। बिल्कुल चेक करेंगे यहां से पिछली गेंद। यस यस, अंपायर बिल्कुल जमे हुए, पिछली गेंद चेक करना अंपायर। यस, फेयर डिलीवरी। 13 गेंदे जीतने के लिए जरूरत है अभी भी 27 की आवश्यकता। प्रणीत गायकर अंतिम गेंद लेकर चलेंगे। वैभव पाटिल ऑन स्ट्राइक, वैभव सर का रुकना जरूरी है। यह गेंद ऑफ स्टिक के बाहर से गुजरी, अंपायर का शीघ्र इशारा आता हुआ कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई बीच मैदान के अंदर मुकाबला चलता हुआ। जय हनुमान बेलवली, उनके खिलाफ दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर अक्षय का विकेट संजीवनी देकर चला गया। राकेश फड़के उनके पीछे पीछे चलते बने थे, लेकिन मुकाबले में मजा अभी भी बरकरार है। अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, संघर्ष बया करता है बंदे में दम कितना है और संघर्ष कौन कर रहा है। मेहनत जारी है मैदान में। दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर टीम के गुच्छे में विकेट आई, लेकिन यहां पर साझेदारी की जरूरत है। मुकाबले में रन बन सकते हैं, बनाने वाला चाहिए। वैभव पाटिल उनका साथ निभा रहे। साईराज तांबड़े मैदान में अंतिम गेंद का खेल बाकी। एक और ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी, एक्स्ट्रास के रूप में रन आए हैं। रन कैसे भी आए, रन चाहिए। वैभव पाटिल सर भी जानते हैं इस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए जो दबाव हटाएगा। कैसा हो पाएगा, अच्छी बात है दोनों टीम के लिए। किस तरीके से मुकाबला आगे बढ़ेगा, अगर जीतने की जिद हो तो फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता। अगली गेंद, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी प्रणीत गायकर। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान के ऊपर रन बने हैं टोटल 9 और जीतने के लिए 12 गेंदे 25 रनों की जरूरत। इंद्राई चषकामध्ये, ग्रामस्थ मंडळ चषकामध्ये आपलं सहर्ष स्वागत आहे। आणि सर्वांच्या, सर्व आयोजकांच्या माध्यमातून तुम्हाला प्रेमाचा पुकार, या मंचावरती आपलं खूप खूप स्वागत। जाएंगे दोस्तों मैदान में। अंतिम गेंदे 12 और जीतने के लिए जरूरत है। सुपर 6 में पहुंचने के लिए ये लड़ाई जारी है। 12 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की अभी भी है आवश्यकता। कौन जीतेगा बाजी, क्षेत्र कोई भी हो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और अगर मेहनत अच्छी है तो सफलता का भी कोई विकल्प नहीं है, और यहां पर मेहनत करनी होगी मैदान के अंदर मुकाबला जीतने के लिए। दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर मैदान के अंदर 12 गेंदे 25 की जरूरत। गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज कैलाश पाटिल। बारह गेंदे जीतने के लिए 25 रनों की है आवश्यकता। गेंदबाज से तैयार, पहली गेंद
आगे गेंद को फेंका था, तेज यॉर्कर है, लाजवाब ये गेंदबाजी है। क्या कमाल की रफ्तार के साथ मैदान के अंदर यह मुकाबला चलता हुआ। जय हनुमान बेलवली अब पूरी तरीके से हावी है। बड्डे बॉय अनिल पाटिल को समझाते हुए इस टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी, और मैदान के अंदर जर्मन टीम अच्छा कर रही है अब तक, लेकिन दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर टीम भी जानती है एक दो बड़े हिट मुकाबले में वापसी है। उन बुरी गेंदों को ढूंढना है, वो बुरे गेंदों के ऊपर प्रहार करना है, मुकाबला आपका हो सकता है। आने वाली गेंदें बचेगी यहां से 11 गेंदें और 25 रनों के अभी भी है आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, अगली गेंद खोद कर निकाला इस गेंद को वैभव पाटिल सर, विकेटों के बीच में तेज तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। 2 रन का इजाफा, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर अच्छा क्रिकेट खेल रही है। गेंदे सीमा पर नहीं जा रहे तो सिंगल डबल पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसे तैसे अंतिम ओवर में 12-13 भी छोड़ेंगे तो मनोवैज्ञानिक दबाव होगा जय हनुमान बेलवली के ऊपर, और वही कोशिश है कि इस ओवर में 10 से 12 कैसे भी बटोरे, और वो क्षमता जरूर रखते साईराज तांबड़े और वैभव पाटिल। बीच मैदान में अभी तक पहले बाउंड्री का इंतजार, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं पारी में। क्या कमाल की गेंदबाजी, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। सिंगल डबल पर ही यहां पर ध्यान देना पड़ रहा है बल्लेबाजों को। 2 रन का इजाफा होता हुआ, 2 रनों के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 13, अभी भी जीत की बात होगी। आने वाली 9 गेंदें और 21 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदें 21 रन। जय हनुमान बेलवली या फिर दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर 34 रनों का टारगेट था। इतिहास के पन्ने हम खोल कर देखेंगे तो जितने लो स्कोरिंग के मुकाबले हम देखते हैं उतने हाई वोल्टेज देखते हैं, और ये क्रिकेट का ड्रामा, ये क्रिकेट का नाटक अभी भी शुरू है मैदान में। बल्ले का किनारा, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, थोड़ी सी मिसफील्ड, नतीजा भुगतेगी जय हनुमान बेलवली। गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार। मच नीडेड बाउंड्री फॉर दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर। आठ गेंदे और जीतने के लिए जरूरत है अभी भी 17 रनों की है आवश्यकता। 17 रन अब तक बने हैं। मुकाबले में मजा अभी भी बरकरार है। जिंदगी का सफर कभी सीधा नहीं होता, जैसे जिंदगी मोड़ लेती है आपको मुड़ना पड़ता है। क्या यह मुकाबला खामोशी के साथ खत्म होगा या फिर जश्न मनाएंगे? यहां से जोरदार अपीलों में उत्साह बेहद सारा देखने को मिला है, लेकिन रन आएगा सिंगल, एक 22 का, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ेगी। 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर के आने वाले अंतिम गेंद अभी भी बाकी है। अच्छा मुकाबला चलता है। जीतने के लिए 16 रनों की अभी भी है जरूरत। आने वाली गेंदें बचेगी 7 गेंदें और 16 की आवश्यकता। वैभव पाटिल सर अब उम्मीदें बांध कर बैठी है। दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर बड़ा स्ट्रोक चाहते हैं इस गेंद के ऊपर, वो क्षमता जरूर रखते हैं। तेज यॉर्कर, अच्छी फील्डिंग, अनिल पाटिल मौजूद थे। और यहां पर बल्लेबाज आउट। वैभव पाटिल जाएंगे मैदान के बाहर। दबाव साफ नजर आता है। इस गेंद के ऊपर आएगा सिंगल तो 1 रन मिलेगा। टोटल रन संख्या बनी है 19। अब जीतने के लिए आने वाली गेंदें 6 है और जीतने के लिए 15 रनों की है जरूरत। केशव भोपी साहेब त्यांचं सुद्धा इथे शुभ आगमन, त्यांचं सुद्धा ग्रामस्थ मंडळ चषक दुंदराई मध्ये सहर्ष स्वागत। निवृत्ती दादा चौधरी आणि रेवण सिनारे मी दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेन या आपण मंचावरती, आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे। चला बेलवली संघ आपण क्षेत्ररक्षण सजवायचंय, 6 मध्ये करायचे 15।
छह गेंदे जीतने के लिए 15 की आवश्यकता। जरूरत नहीं थी वैभव पाटिल को इस विकेट को फेंकने की, लेकिन हड़बड़ाहट में विकेट फेंका। दबाव साफ नजर आता है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। और इंतजार में टीम है जीत के। कौन मुकाबला जीतेगा यहां से? 6 गेंदे और जीतने के लिए 15 की आवश्यकता। अनिकेत फड़के और साईराज तांबड़े मैदान में। मुकाबले में मजा क्या लौटेगा? अंतिम क्षणों में क्या मुकाबला बदलेगा? क्या है इस कहानी का क्लाइमैक्स? किसकी जीत, किसकी हार, किनके हिस्से में खुशी, किनके हिस्से में गम है? 6 गेंदे 15 की जरूरत। हर्षद पाटिल पहली गेंद लेकर। फुल टॉस, खिलाड़ी मौजूद। क्या लाजवाब कैच लपका है। तीसरे यस बिल्कुल हम चेक करेंगे। तीसरे अंपायर की मांग है, मैदान के बाहर से आवाज ना दे। बिल्कुल अपने पास तकनीक है अक्षय, बिल्कुल हम चेक करेंगे। तो गेंद आएगी नो, नो बॉल कॉल। तो इस गेंद के ऊपर टोटल रन मिलेंगे 3। तो पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए हैं। अब आने वाली गेंदें 6 है, फ्री हिट का मौका है और 12 रन की है जरूरत। क्या मुकाबला बदला है दोस्तों, जबरदस्त मुकाबला। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, कभी वीगर के खेमे में, कभी बेलवली के पक्ष में। प्री हिट की गेंद, 6 गेंदे 12 की जरूरत। मुकाबले में हर्षद तैयार, अनिकेत तैयार। अगली गेंद प्री हिट, 6 गेंदे 12 रन। अच्छा स्ट्रोक है बल्ले के बीचों बीच। गेंद जाएगी सीमा पार। अनिकेत फड़के, क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी। क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। 1-9 गेंद मुकाबला बदल देती है। और इस तरीके का जायजा लिया अनिकेत फड़के ने। फ्री हिट की गेंद थी और उस गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाया। अब समीकरण बचेगा 5 गेंदे 6 की जरूरत। 6 में 15 चाहिए थे, लेकिन एक गेंद में 9 रन बटोर लिए हैं। 1-9 गेंद मुकाबला बदल देती है। तख्ता पलट चुका है। जय हनुमान बेलवली और दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर इस मर्तबा हावी है बेलवली के ऊपर। 5 गेंदे जीतने के लिए 9 रन की अभी भी है आवश्यकता। हर्षद पाटिल, अनिकेत फड़के ने आकर मुकाबला बदला है। पिछली 2 गेंदों में उन्होंने 8 रन बनाए अपने टीम के लिए। जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी बड़े स्ट्रोक की, तब वो स्ट्रोक लगाए हैं। चलो मुकाबला शुरू करना है। पांच गेंदे जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 6 की आवश्यकता। ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। हर्षद पाटिल, सामने होंगे अनिकेत फड़के। ये गेंद आएगी डॉट। 4 गेंदे और जीतने के लिए 6 की आवश्यकता। क्या मुकाबला बना है। बैटिंग टीम रिव्यू वाइट के लिए। अंपायर कॉल फेयर डिलीवरी। सॉफ्ट सिग्नल आया, चेक हम जरूर करेंगे तकनीक।
ऑन फील्ड डिसीजन इज द फाइनल, विजुअल आर्स नॉट क्लियर। तो फेयर डिलीवरी। तो अब गेंदें बचेगी 4 और जीतने के लिए जरूरत है 6 रन की आवश्यकता। 4 गेंदे 6 रन। अनिकेत फड़के, बेलवली या फिर वीगर, कौन मुकाबला जीतेगा? सुपर 6 में कौन पहुंचेगा? एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद है। क्या मुकाबला बदल चुका है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 6 रन की अभी भी है आवश्यकता। टीम की रन संख्या बनी है टोटल 28। 34 का टारगेट था। अब 3 गेंदे 6 रन की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। कौन जीतेगा बाजी दोस्तों? अच्छी लड़ाई है, अच्छा मुकाबला है। किसके हक में जीत है, किसके हक में यहां पर हार है? 3 गेंदे 6 रन। पटकी भी गेंदबाजी। क्या कर रहे हैं अनिकेत? एक छक्का मुकाबला आपको जिता नहीं सकता। आपने 1 6 लगाया, उसके बाद लगातार 3 डॉट है। 2 गेंदे 6 की आवश्यकता। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां। रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, मेहनत करनी पड़ेगी अब मुकाबला जीतने के लिए, क्योंकि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। क्या मुकाबला बना है, क्योंकि दर्द की भी अपनी अदा है और वो भी सहने वालों पर फिदा है। 2 गेंदे 6 रन। ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई मिली नहीं, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है। क्या छूटा है? कैलाश मौजूद थे वहां पर। इस स्तर के ऊपर ऐसी गलतियां अनिल पाटिल बर्दाश्त नहीं हो सकती। 1 गेंद और 4 की जरूरत है। 1 गेंद और 4 रन। लाजवाब मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। रन आउट के लिए फील्डिंग टीम, यस, सॉफ्ट सिग्नल इज नॉट आउट। नॉट आउट इज द कॉल। 1 गेंद 4 रन। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। और आज ये मुकाबला किसके हक में जाएगा? सुपर 6 में कौन पहुंचेगा? 1 गेंद 4 रन की है जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। क्या कमाल की लड़ाई, क्या कमाल का मुकाबला। चलो मुकाबला शुरू करना है। जय हनुमान बेलवली टीम। अनिकेत फड़के और हर्षद पाटिल, इन्हीं के बीच में अब यह जंग चलेगी, ये युद्ध चलेगा, ये मुकाबला चलेगा अपने टीम का भविष्य लेकर। ये दोनों खिलाड़ी बीच मैदान के अंदर। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, लेकिन यहां पर मुकाबले में कौन रोशनी देगा? 1 गेंद 4 की जरूरत। कौन मुकाबला जीतेगा? जय हनुमान बेलवले, दोस्ती स्पोर्ट्स वीगर। 1 गेंद 4 रन। सिर्फ तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। 1 गेंद 4 की आवश्यकता और यह मुकाबला जीता जय हनुमान बेलवले। कांग्रेचुलेशंस।